नाम भक्ति सब दुखों से मुक्ति देगी। पहली चीज सब दुखों से मुक्ति देगी, फिर सुखों की युक्ति देगी, और फिर जन्म मरण से मुक्ति देगी। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, अगर आपको अपने जीवन में सुख चाहिए और दुखों से छुटकारा चाहिए तो आप कृपया सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग में महाराज ने कुछ ऐसी अनमोल बातें बताई है, जो बातें अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। और साथ ही महाराज ने बताया कि नाम के सिमरन में कितनी ताकत होती है, नाम में कितनी ताकत होती है, और नाम किस तरह हमारे कर्मों को काट कर हमारे जन्म मरण के झंझट से छुटकारा दिलाता है। और साथ ही महाराज ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा। तो भक्ति के रास्ते पर तो तभी चल पाएंगे, मन में शांति होगी। जब बुराइयां तो इसमें भरी पड़ी हैं अनेक, हमारे मन में हमने पंचायत तो बुला रखी है दुष्ट लोगों की, राक्षसों की, बुरे लोगों की, जिक्र, उनकी चिंता, उनका विचार, उनका ख्याल, किसने क्या कहा था, किसने क्या किया था, कौन कैसा है, विचार ये चलते हैं। बैठे हैं नाम भक्ति के लिए। नाम भक्ति कहाँ से हो गई? नाम भक्ति नहीं हुई ना वो तो। इसीलिए जरूरत है इसे मन की चौकीदारी करने का, पहरेदारी करने का। इस मन के ऊपर अंकुश लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसीलिए संतों ने कही कि घर में झगड़ा भारी सा दो, घर में झगड़ा भारी। परंतु हम अगर सच्चे मन से करते हैं तो बार बार घेर फेर के इस मन को सही रास्ते पे लाओ। और जब ऐसे ख्याल और विचार आते हैं तो उनको छोड़ते चलो, और अच्छे जो ख्याल विचार हैं उनको लाने का प्रयास करो। जब अच्छे विचार ख्यालात लेके तुम नाम का सुमरण करोगे तो नाम की शक्ति ही उसमें बढ़ेंगी और वही पैदा होंगी। करो, किसी चीज़ में मालिक की मौज में रहो, उसकी रजा में राजी जो रहता है वो इंसान हमेशा सुखी रहता है। मत गलतियां निकाला करो। इंसान की तो गलतियां निकालते ही निकालते हो, आप तो परमात्मा की भी गलतियां निकालते हो। लेकिन जो चीज़ होगी वो होके रहेगी। कर्म गति टाले ना ही टले। कर्म की गति वो टालने से नहीं टलती। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। लेकिन कर्म की आस छोड़ दे प्यारे, जतन अपना करो। कर्म में ना बंध के बैठो कि मेरे भाग्य में, मेरे कर्म में ये, तो शायद चांस मिल जाएगा, कभी कोई ठीक हो जाएगा, कहोगे ओह मेरा कर्म अच्छा था ये हो गया। लेकिन ये अच्छा कर्म सदा नहीं होने वाला। अच्छा कर्म बनाना पड़ता, सदा नहीं होने वाला। चांस कभी लग जाएगा तो कहोगे मेरा भाग्य था, मेरा कर्म था। लेकिन वो कर्म और भाग्य हमेशा साथ नहीं देगा अगर हमने अच्छे काम और नेक काम नहीं किए तो। उस मालिक की मर्जी में टांग मत अड़ाया करो, उसकी रजा में राजी रहो। दुख दे सुख दे दाता तेरी मर्जी। लेकिन अपने कर्म को देखते हुए, ये नहीं कि कर्म खोटे मंदे करो, दोष परमात्मा को दो, वो गलत है। कर्म अच्छे करते चलो, परिणाम बुरा भी कई बार जो ऐसा होता है कि आदमी के कर्म के अनुरूप उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो चिंता ना करो, गलत नहीं है। इसी तरह से एक बार एक किसान बड़ा परेशान हो गया और परेशान होकर कोसने लगा परमात्मा को। बोले पूरा साल मेहनत करते हैं, सर्दी में गर्मी में पानी देते हैं, कभी खेतों में सांपों से डरते हुए, कभी कुछ जान हथेली पे रख के काम करते करते, फिर भी परमात्मा के क्या मन में आता है, कभी कुछ कर देता है, ओड़े पटक के फसल खराब कर देता है, तो कभी बाढ़ ला के खराब कर देता है, कभी सर्दी का प्रकोप दिखा देता है, तो कभी कोई बीमारी रोग लगा के तबाह कर देता है। मेहनत बेकार चली जाती है। तो करते करते एक दिन कहते हैं कि आकाशवाणी होगी, भाई तू बार बार बहुत कोसता है, क्या बात है? बोला कौन बोलता है? बोला कि मैं जिसको कोसता है वही बोलता हूँ। न बोला कि जो सही होता है मैं वही करता हूँ। बोला ये क्या सही? बोला सबके लिए ठीक करता हूँ। फैसले किए जाते हैं ये वो भी तुम्हारे हक में होते हैं सारे। बोला ये क्या खाक हक में होते हैं? बोला कि मेरे को देख के दिखा, मैं तुम्हें दिखाऊँ तमाशा, दुनिया भर का अनाज पैदा कर लूँ। बोला कि चल भाई 1 साल तेरे को दिया, तू करके देख ले। बोला कोई दखल नहीं देना मेरे काम में। बोला तेरी मर्जी, जो तू करेगा नहीं दूंगा दखल। अब अनपढ़ था, उसने कोई फैक्ट्री थोड़ी चलानी थी या कोई बिजनेस थोड़ा करना था। उसने तो फसल बोनी थी, उसके खेत में तो फसल अच्छी से अच्छी हो जाओ, सबसे अच्छा काम वही था। कर दिया। टाइम पे कहे कि बारिश हो जा, बारिश हो गई। फसल बो दी, बहुत अच्छी फसल उगी। कहने लगे अब थोड़ी गर्मी का मौसम हो जाए, गर्मी हो गई।
बोले अगर फिर पानी की ज़रूरत है बारिश हो जाए, जब ज़रूरत पड़े बारिश करवा ले, जब कहे थोड़ी हवा चलवा ले, जब कहे अब ठंड कर दे ठंड, जब कहे अब गर्मी कर दे गर्मी। करते करते देखते देखते खेत फसल से भर गए, लबालब भरे। बड़ा खुश हो गया देख के। बोले मेरी कोई ओले आड़े नहीं डालने, कोई रोग बीमारी नहीं करनी, एकदम कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं। बड़ा खुश हो गया। बोले भाई है तो सही बात, जो कही थी पक्का निकला। अब तो मेरे ठाठ हो गए, इस बार तो इतना अनाज हो जाएगा 5-10 साल, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। सारा सब कुछ हो गया, फसल पक के तैयार होगी। बोला बस भाई अब कोई दखल ना देना, अब मैं फसल काट लूँगा और अपने घर ले जाऊँ, जब तक तुझे कुछ नहीं करना। बोला ठीक है, नहीं उसके बाद मेरा यो टाइम पूरा हो जाएगा, फिर तेरी मर्जी के अनुसार करना। फसल जब काटने लगे, गेहूँ की बाड़ी देखी तो दाना एक नहीं, थोथी। हाथ लगाया पिचक गई सब, बाड़ी बड़ी बड़ी लेकिन दाना एक नहीं। बोले ये क्या किया? बैठ गया वहीं, काटना कहाँ का था, वहीं बैठ गया खेत में। बोला कि सत्यानाश कर दिया सारा। बोला किसने किया? अब बोल किसने किया? अब ये भी कैसे कह दे कि तूने किया, उसने तो छूट दे दी थी। बोला मैंने काम तो सारे सही किए थे। बोला सही तो तूने नहीं किए। जो हवा चलती है टाइम पर, जो सूरज निकलता है टाइम पर, बारिश होती है टाइम पर, गर्मी सर्दी ओले बरसात तूफान जो आते हैं वो अपने मतलब के लिए किन किन जीवों को कहाँ कहाँ कौन सा फ़ायदा देना होता है, किसकी झोली में कितना डालना होता है, कितना निकालना होता है। इस प्रकृति में सब चीज़ संतुलित हैं और संतुलन से सारी चीज़ चलती है। तेरे जैसे इंसान होते तो सृष्टि बर्बाद हो जाती कभी की। ये तेरा गलत ख्याल है। बोले कि हाँ जी, ये अब सिद्ध हो गया कि हाँ बिल्कुल गलत है। मालिक कभी गलती नहीं करता। इंसान अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से सोचता है कि मालिक ने गलती करी। नहीं, उसका विधान बड़ा पक्का है, उसके नियम में कोई तब्दीली नहीं है। हम जो काम हमारे अनुरूप नहीं होता उसमें कमी निकालते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। और सबसे पूछ के देखो, सब एक बात को राजी नहीं होंगे। कोई कहेगा ना ठीक किया है, दूसरा कहेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, तीसरा कहेगा तुझे क्या पता, अच्छा लोगों की आँख होगी, कोई कहेंगे ना ऐसा होना ही चाहिए था। इसका मतलब जितने लोग होंगे, जितने मुंह होंगे उतनी बात होंगी, जितने मुंह होंगे उतनी बात होंगी ना। इसलिए मालिक की रजा उनके लिए, उनको सबका देखना है, परंतु हमारा सबका एक है, कुल का कर्ता एक है। उसको हमारी गरज नहीं, हम उसकी गरज है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें उनके नियम के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक, उनकी आज्ञा में रह के ही खुशी मिल सकती है। अपनी मर्जी चला के हम कभी खुश नहीं रह सकते। अपनी मर्जी से हमें दुख ही झेलने पड़ते हैं। इसलिए उत्तम चीज यही है कि उसको हमेशा याद रखो और मन में ये ख्याल रखो कि मालिक अगर मैं जो भी काम करता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो अच्छा करवाना, मेरे से ऐसा गलत काम ना करवाना, मुझे बचाते रहना पाप कर्मों से, मेरी बुद्धि को ठीक रखना, ताकि इस दुनिया में रहते हुए मैं नेक कर्म करके जो मुझे ये मनुष्य का चोला मिला है, इसको अच्छी तरह से मैं इसका लाभ उठाऊं और अपने जीवन को सफल बनाऊं। लेकिन इंसान के जीवन को ये दिन रात रूपी दो चूहे इसको बर्बाद कर रहे हैं, इसकी जड़ों को काट रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। ऐसो आराम की नींद सोते हो, मन मर्जी का खाते हो, शरीर के सुखों के लिए सारे कार्य करते हो, मन इंद्री के भोगों से कभी तृप्त नहीं होते हो, तो खुदा और मालिक कहाँ से याद आएगा। उसको तो दूर उठा के एक तरफ फेंक दिया, हमें परवाह ही नहीं है। इस जहर का पान कर रहे हैं जो दुनिया के इन स्वाद की चीज़ों में फंसे हुए हो। इंसान की तो वो हालत है कि जिस प्रकार से एक आदमी कोई रात के समय में जा रहा था, चलते चलते रात पड़ गई, उसने सोचा अब कहाँ जाऊँ। एक कुआं देखा उसने कि हाँ यहाँ सुरक्षित रह सकता हूँ, नहीं तो जंगली जानवर मुझे मार के खा जाएंगे। अब उस भय के मारे उसने देखा कुएं में अब क्या करूँ। एक पेड़ था, उसकी शाखा उस कुएं के अंदर लटक रही थी। उस शाखा के ऊपर बैठ के और कुएं के अंदर लटक गया कि रात इसमें गुजार लूँगा, कल को सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। कुएं के अंदर वो लटक गया, शाखा के ऊपर बैठा हुआ है, देखता है बैठे बैठे
कि नीचे की तरफ देखा तो एक बहुत बड़ी अजगर बैठी है। ख्याल आया कि अगर ये शाखा टूटी और मैं नीचे गिरा तो वो भी सोच रहा है, उसने भी मुंह फाड़ रखा है कि शिकार आ गया, गिरेगा, मेरा भी पेट भरेगा। बस उसकी तरफ वो देखता है, वो ख्याल करता है अगर गिर गया तो अजगर निकल जाएगा, मुझे मौत तो है। बचने के लिए कोशिश करी लेकिन मौत है। उससे भी बचने देख लिया, भय आया। ऊपर की तरफ देखता है तो दो चूहे बैठे, एक सफेद एक काला, और दोनों चूहे उसकी शाखा को कुतर रहे हैं। उन्होंने सोच लिया अब तो मौत निश्चित है, ये दोनों के दोनों तो काट देंगे, शाखा टूटेगी, मैं गिरूंगा, ये खा जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में क्या देखता है कि उसके ऊपर वाली शाखा पर एक बहुत बड़ा शहद का छत्ता लग गया था, और उस छत्ते में से शहद टपकने लग गया कोई शाखा लगने के कारण। शहद के जो टपके ऊपर से गिर रहे थे, उसने देखा कि वो शहद है ये तो। उसने मुंह फाड़ के ऊपर की तरफ जो टपके गिर रहे थे उनका पान करना शुरू कर दिया, और वो इतना मस्त हो गया, ना तो उसको उस अजगर की याद रही ना उन चूहों की याद रही, उस शहद के आनंद में मस्त हो गया, उसका आनंद लेता है। हुआ क्या, कुछ देर के बाद में शाखा कट गई, शाखा कटी, नीचे गिरी, अजगर ने निगल लिया, लीला खत्म। ये इंसान की कहानी है, वो कहानी नहीं, हर इंसान की यही कहानी है। संसार के विषय विकार वो शहद है, वो अमृत मानता है। उन विषय विकारों में ऐसा फंस के उनके आनंद और भोगों में मस्त है, कोई परवाह नहीं, होगा कुछ भी होगा, कोई शराब, कोई कबाब, कोई मांस, कोई मछली, कोई लूट, कोई खसूट, जोड़ जोड़ के धर देते हैं लोग धन को। एक इंसान तो भूखा मरता है रोटी नहीं खाने को, एक इंसान को पैसे धरने के लिए जगह नहीं है। बाथरूमों में, बेड में, अलमारियों में, पता नहीं किस किस चीज़ में, दीवारों में चिनवा देते हैं, और वो सारे छोड़ के जाएंगे। और कहीं एक्सीडेंट में मर गया तो बता भी नहीं पाएगा कौन सी दीवार में कितने हैं। लेकिन नीयत खराब, नीयत खोटी नहीं मानते इंसान को। इसीलिए कबीर साहब कहते, कबीर ओंधी खोपड़ी धापी कभू ना होए। ये जो उल्टी खोपड़ी है ना, ये धापती नहीं, कभी भरती नहीं है। ये क्यों मोदी होगी, ये ऐसे है। यूं तो होती तो इसमें थोड़ा बहुत आ जाता, कुछ नहीं है, खाली रहती है। ये यूं है जैसे चिकना घड़ा, कितना ही बारिश हो लो एक बूंद अंदर नहीं जाएगी, जोड़ जाड़ के मर जाते हैं। तो है क्या इंसान की ये कहानी, ये है कि सफेद और काला चूहा, सफेद चूहा ये है जो अब बैठे हम, दिन का टाइम सफेद है, ये काला चूहा रात है, रात और दिन करके टाइम गुजर रहा है, सारा टाइम निकलता जा रहा है। अजगर कौन है, काल, काल सबको खाता है, मौत मुंह बाए खड़ी है तैयार, तोरण पर बींद खड़ा हुआ है, अगर नहीं इस तरह खड़ा है। और शहद ये विषय विकार है, उनका पान करते जा रहे हैं। दुनियादारी के कामों में इतने लिप्त हैं, परवाह नहीं है हमें कि क्या होने वाला है। लेकिन उसका जतन संतों ने बताया कि टाइम रहते हुए नाम जप लो भाया, समय रहते हुए नाम भक्ति करो। नाम भक्ति सब दुखों से मुक्ति देगी। पहली चीज सब दुखों से मुक्ति देगी, फिर सुखों की युक्ति देगी, और फिर जन्म मरण से मुक्ति देगी। वो जुगत मिला लो, वो जुगत नाम में है। ये नाम ऐसी वैसी चीज करने सुनने की नहीं है। संतों ने जो नाम खोज के बताया है, वो नाम कमाया हुआ है, आजमाया हुआ है, परखा और जांचा हुआ है। उन्होंने उस नाम से ही सब कुछ पाके हमें ये बताया और समझाया है कि उस नाम को याद रखो। गृहस्थी आदमी है, इतना हमें करने की जरूरत नहीं। अगर हम इतना सुमरण मात्र भी कर लेंगे तो ये गारंटी मैं देता हूं, तुम्हारा कल्याण नहीं हो तो मेरे को कह दिए। हंस के बताओगे, जैसे अब रो रो के कह रहे थे ना कि ऐसे ना बोलिया करो, यूं कोई नहीं कहता या भी बोलिया करो। अब वो नहीं तो ये मानो भाई मेरी, ये नहीं मानोगे फिर बोल दूंगा मैं। जितनी अच्छी बातें बताते हो वो लेके जाओ, जो बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी उसके बोझ मत मरना। मेरी अच्छी बात लगे वो लेके जाओ, अगर तुम्हारा भला हित नहीं हो तो मेरे पास आना।
लेकिन मुझे पता है कि अगर सही रास्ते पर चलोगे ना तो तुम्हें नुकसान होगा ही नहीं। तो सतगुरु महाराज की कृपा से सबको आशीर्वाद है। अपने मन को नेक कामों में लगाओ, सारे काम ईमानदारी सच्चाई से करो। घरों में पूजा माँ बाप की, बूढ़े सास ससुर की करो। बाहर निकलते हो तो दुखी गरीब जन की सहायता करो, पर उपकार करो। जबान से सबके लिए अच्छा मीठा बोलो, किसी को बुरा ना बोलो। बाहर का दिया हुआ घाव भर जाएगा, जबान का घाव दिल में लगता है वो कभी भरता नहीं है। मत देना किसी को बुरा वचन मत बोलना, कटु वचन से बचो। वचन बहुत मीठा होना चाहिए। जो मीठा बोलते हो वो इंसान के दिल को जीत लेता है। सबसे बड़ी औषधि है, बड़े से बड़े दुख दर्द तकलीफ को दूर करता है। वो दुश्मनों को भी अपना बढ़ा लेता है मीठा बोलना। संतों ने तो इसको वशीकरण मंत्र कहा है। इसको कठोर वचन को जो तज देता है, मीठा वचन जो बोलता है, तो उससे चारों तरफ मैं कहता हूँ खुशी खुशी फैलती है। तुलसी मीठे वचन थे, सुख उपजे चहूँ और वशीकरण एक मंत्र है, तू तज दे वचन कठोर। कठोर वचन को छोड़ के मीठे बोलो। सबको इज्जत सम्मान दो, छोटों से प्यार करो, बड़ों को इज्जत सम्मान दो, दुखी गरीब की सहायता करो। तन से करो, मन से करो, धन से करो। तुम्हें दूसरे की मदद करके जो शांति मिलेगी वो तुम्हें अपना अच्छा करने से कभी नहीं मिल पाएगी। जो तुम दूसरे को देते हो लौट के तुम्हारे पास 1000 गुना अच्छा उससे आएगा। इंसानी फर्ज हमारा बनता है कि हर जीव पर हम दया पालें। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म। जो बुराइयों को छोड़ देता है, भक्ति करना तो बहुत आसान हो जाता है, कठिन नहीं है उसके लिए। कठिन ये तभी लगता है कि जब तक हम उस मैदान में उतरते नहीं हैं। अगर किसी भी काम में उतरते हो उसके लिए तैयारियां पूरी करके उतरते हो। अपने चरित्र को अच्छा बनाओ, बुराइयों से दूर रहो। और जब आपका चरित्र अच्छा है, आपके विचार ख्यालात अच्छे हैं और आपकी सोच आगे बढ़ने की है, प्रभु को प्राप्त करने की है, जीवन को सफल और कामयाब करने की है, तो सतगुरु आपके अंग संग हाजिर मिलेगा। अंदर भी बाहर भी, स्थूल भी सूक्ष्म भी, जिस रूप में भी उसको ढूंढना चाहोगे वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर अच्छे काम में तुम्हारी सहायता करेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको अच्छा करने की, नाम जपने की, भक्ति करने की शक्ति दे और आप आगे से आगे बढ़ो और नेक कर्म करो। यही आपके लिए उपदेश, आदेश और शिक्षा भी है। बहुत बहुत आशीर्वाद। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे भक्तों, आपने सत्संग में सुना कि किस तरह नाम हमारे जीवन का आधार है और किस तरह हम नाम से अपने कर्मों को काट सकते हैं और हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख कर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही अच्छे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।